हेलो गाइस, एक वेलकम सेकंड तो रुको। बैक। अभी तो वीडियो शुरू हुई। गाइस इसको बहुत रश होता है जाने का। मैं इसको कहता हूँ थोड़ा बैठो वीडियो देखो फिर जाते हैं मेरे हेलो लिए। गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रसाद। अच्छा खैर, दिस इज ओडिशा, इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट। इंडिया में कितने स्टेट्स होते हैं वैसे? बहुत ज़्यादा है ना? यस, बहुत सारे, बट आई डोंट नो, देयर नेम्स आर रियली टफ। बहुत मुश्किल है यार। हाँ, सो खैर, लेट्स सी द वीडियो। आगे क्या होता है? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी से सटे उड़ीसा राज्य की। 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ ये राज्य भारत का 8वां सबसे बड़ा राज्य है। इस राज्य की सीमाएं अच्छा ये स्टेट को झारखंड, राज्य बोलते बंगाल, हैं? छत्तीसगढ़ और दक्षिण में आंध्र प्रदेश से लगती हैं। ये राज्य बंगाल की खाड़ी में 485 किलोमीटर लंबी कोस्टलाइन भी रखता है, जो व्यापारिक दृष्टि से इस राज्य के लिए काफी लाभकारी है। भारत का राष्ट्रगान आपने सुना ही होगा। उसमें जो उत्कल की बात होती है, ये आज का उड़ीसा राज्य वही उत्कल क्षेत्र है जिसे पुराने समय में इस नाम से जाना जाता था। इस राज्य में उड़िया भाषा बोली जाती है, जो भारत की क्लासिकल लैंग्वेजेस में से एक है। चलिए ज्यादा फैक्टिशियन न बनते हुए बात करते हैं इस राज्य के इतिहास के बारे में। इस राज्य की स्थापना भागीरथ वंश के राजा ओड ने अपने नाम के आधार पर की थी। समय के साथ साथ 3री सदी ईसा पूर्व से ओड राज्य महामेघवान वंश, माठर वंश, नल वंश, विग्रह सूर्य वंश जैसे वंशों के अधीन रहा। प्राचीन काल में उड़ीसा राज्य का ज्यादातर भाग कलिंग नाम से जाना जाता था। सम्राट अशोक ने 261 ईसा पूर्व कलिंग साम्राज्य पर हमला करके इसे जीता था। इस साम्राज्य का इतिहास बहुत ही पुराना रहा है। इसमें बहुत से शासकों ने राज किया है, लेकिन साल 1593 में ये पूरा राज्य मुगल सल्तनत के अधीन चला गया और बंगाल सूबे का हिस्सा बन गया। अकबर, जहांगीर, शाहजहां सभी ने इस राज्य पर राज किया, लेकिन समय का चक्का चलता गया और 1751 में इस राज्य पर मराठों का शासन हुआ। ऐसे ही अंतिम समय में यूरोपियन व्यापारियों और कंपनियों ने भी इस पर राज किया। सबसे पहले यहाँ पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्रियां लगाई थी। 1903 में उत्कल यूनियन कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई और ओडिशा को बंगाल से अलग किया गया और उस समय ओडिशा की राजधानी कटक हुआ करती थी। लेकिन 1946 में भुवनेश्वर को ओडिशा की राजधानी बना दिया गया। 2011 की जनगणना के अनुसार इस राज्य में करीब 4.25 करोड़ की जनसंख्या खुशी खुशी रहती है और पुरुष महिला अनुपात की बात करें तो 1000 पुरुषों पर 978 महिलाएं पाई जाती हैं और क्षेत्रफल के हिसाब से जनसंख्या को बांटा जाए तो 1 वर्ग किलोमीटर में 270 व्यक्ति रहते हैं। ये इलाका ज्यादातर खेती से जुड़ा हुआ है, जिस वजह से 32% जनसंख्या आज भी बिलो पॉवर्टी लाइन है। जैसा कि हमने पहले बताया कि उड़ीसा के पास एक बड़ी कोस्ट लाइन मौजूद है, जिसका इकोनॉमिकली ओडिशा बहुत फायदा उठाता है और राज्य में काफी ज्यादा मात्रा में माइंस भी मौजूद हैं, जिनमें खरबों डॉलर्स के नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद हैं। ओडिशा ऐसे राज्यों में गिना जाता है जहां विदेशी कंपनियां अपनी फैक्ट्रीज लगा सकती हैं। पानी, बिजली और दूसरे फ्यूल्स की अवेलेबिलिटी के मामले में ओडिशा बहुत ही अच्छी ज्योग्राफिकल लोकेशन पर मुझे मौजूद लगता है। है कि ये जो स्टेट है ना, तो ये क्या कहते हैं, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यस, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स रियली लाइक इम्पोर्टेंट। इट्स नॉट लिवेबल मुझे लगता है, लेकिन जिस तरह हमारे मुल्क में कौन सी जगह है जहाँ से मतलब एक वो होते हैं, क्या कहते हैं कि इकोनॉमी वाइज बहुत अच्छी है, बलूचिस्तान वगैरह, हाँ, इस तरह। सियालकोट वगैरह, पोर्ट वगैरह। हाँ, वही मतलब इस तरह बलूचिस्तान के बिकिम में बहुत सारे इलाके हैं जो इकोनॉमिकली वाइज बहुत अच्छे हैं, बट हुकूमत को चाहिए कि उनसे फ़ायदा ले। हमारा यहाँ हुकूमत इनसे फ़ायदा नहीं लेते। लाइक वी हैव बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ रिसोर्सेज, लेकिन हम यूज़ नहीं करते हैं। भारत के कुल कोयला खदानों का 5वां हिस्सा और आयरन रिसोर्सेज का चौथा हिस्सा केवल ओडिशा में ही मौजूद है। शायद आपने भी 12th की ज्योग्राफी किताब में पढ़ा होगा कि भारत का पहला पब्लिक सेक्टर स्टील प्लांट ओडिशा के राउरकेला में बनाया गया था। उस समय इसे बनाने में जर्मनी ने हमारी मदद की थी। रिलायंस कंपनी इसी राज्य में वर्ल्ड का सबसे बड़ा पावर प्लांट बना रही है, जिसमें 13 बिलियन डॉलर की बड़ी रकम इन्वेस्ट की जाएगी। एक सर्वे में पता चला था कि 2009 में भारत की कुल डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट का 13% तो केवल ओडिशा में ही हुआ था, यही बात है ना, जो उस समय 2 दूसरे ट्रिलियन मुल्क रुपीस फ़ायदा के उठा रहे हैं, आसपास था। हम इन लोग का आज अपना के मुल्क समय में फ़ायदा ये नहीं उठा रकम रहा। 50 बिलियन डॉलर से ज्यादा की बन जाती है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। इन्फॉर्मेटिव लगा तो शेयर कर। यार अच्छी जगह है, और आई मैंने होप सो इंडिया वाले इससे फ़ायदा ले। एग्जैक्टली हुकूमत की इट इज़ रियली रिच इन रिसोर्सेज एंड यू नो दे कैन। अभी इंडिया बहुत तेज़ी से आगे जा रहा है। एग्जैक्टली they've traveled to the moon as well. And they're really progress. I'm really happy for them. I mean जो लोग मेहनत करेंगे वो आगे ही जाएंगे, so they are really progressing. बस इनको चाहिए कि यार इसका फ़ायदा ले and leave the other nations. So
guys, this was our today's video, so hope so you have enjoyed this video and डू लेट अस नो अबाउट ओदिशा और अगर कोई फैक्ट्स वगैरह हो डू लेट अस नो हमें वी लव टू लिसन we love to listen these facts and let's see you in the other video. Take care. Bye bye.